हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीमारियों के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ डिसीजेज, कितनी प्रकार से बीमारियां हो सकती है। देखिए इसके पहले प्रीवियस वीडियो हमने जो कि चैप्टर 7 का हमारी पहली वीडियो थी, उसमें हमने आपको बताया था कि रोगाणु यानी कि रोगजनक या पैथोजेंस क्या होते हैं। साथ ही साथ आपने क्या देखा था कि बीमारियों के लक्षण देखा था कि बीमारियों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं या बीमारियों के किन किन कारणों से बीमारियां हो सकती है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बीमारी कितने टाइप से होती है, किस किस प्रकार की बीमारियां होती है। तो चलिए बीमारियों के यदि प्रकार की बात करते हैं मतलब टाइप्स ऑफ डिसीज। देखिए बीमारियों के प्रकार की यदि हम बात करें तो इनकी प्रकृति तथा कई कारणों के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया है। देखिए वो दो वर्ग कौन कौन से। सबसे पहले तो है जन्मजात या अनुवांशिक रोग। कुछ रोग या बीमारी कैसे होते हैं, अनुवांशिक रूप से होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो पहला प्रकार है रोग का यानी कि बीमारियों का पहला रोग का प्रकार है जन्मजात रोग यानी कि अनुवांशिक रोग। दूसरा है उपार्जित रोग। तो चलिए क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होता है। देखिए ऐसे रोग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये रोग जन्म से ही पाए जाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर जीव के अंदर बच्चा जब जन्म लेगा तभी से उसके अंदर ये रोग जो हैं पाए जाते हैं। और इनमें से कुछ जन्मजात रोग जो होते हैं वो बेसिकली गुणसूत्री विफतन के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब जन्मजात रोगों में कुछ तो रोग ऐसे होते हैं जो कि गुणसूत्री असामान्यताओं के कारण पैदा होते हैं। तो गुणसूत्री असामान्यताओं के कारण कुछ जन्मजात रोग होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इस प्रकार से। वहीं कुछ जीन उत्परिवर्तन के कारण भी जन्मजात रोग होते हैं, जैसे कि वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया क्या है, एक तरह से अनुवांशिक रोग हैं। और चूंकि जन्मजात रोग क्या होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं। अनुवांशिक रोग का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं। तो ये रोग जन्म से ही किसी भी जीव के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ रोग जो होते हैं बेसिकली गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आदि। वहीं कुछ जीनों में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वर्णांधता और हीमोफीलिया। इसके पहले भी आपने चैप्टर 4 या 5 में देखा है कि वर्णांधता या हीमोफीलिया क्या होती है, इसकी वंशागति भी आप लोगों ने देखी है। तो आपने यह देखा होगा कि जब अप्रभावी जीन अटैक करता है तभी हीमोफीलिया व वर्णांधता की वंशागति देखने को मिलती है। मतलब जीनों के उत्परिवर्तन के कारण यह क्या होता है, जन्मजात या अनुवांशिक रोग होता है। इसके बाद देखिए उपार्जित रोग की यदि हम बात करते हैं, एक्वायर्ड डिसीज जिसको हम कहते हैं, तो एक्वायर्ड डिसीज यानी कि उपार्जित रोगों की यदि हम बात करें तो ये रोग किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं। मतलब जन्म से ही यह रोग किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं, जन्म के बाद किसी न किसी अवस्था में ये रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं। तथा ये बेसिकली वंशानुगत भी नहीं होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनका संचरण भी नहीं होता है। और इन्हें पुनः दो प्रकारों में बांटा गया है। उपार्जित रोग पुनः दो प्रकार से होता है। पहला है संचारी यानी कि संक्रामक रोग, दूसरा है असंचारी यानी कि असंक्रामक रोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संचारी यानी कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो देखिए संचारी या संक्रामक रोगों की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली ये रोग किसी भी संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन अथवा किसी भी वाहक के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में संप्रेषित होते हैं। संक्रामक रोग का मतलब ही होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैल जाए। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमियों में यदि कोई रोग फैल जाता है तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। देखिए संक्रामक रोग में क्या है, कोई भी रोगी व्यक्ति है तो उससे संक्रमण जो है स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल सकता है। और स्वस्थ व्यक्ति तक फैलने के माध्यम होने चाहिए, किसी न किसी माध्यम से होकर तो वह स्वस्थ व्यक्ति के माध्यम तक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो संक्रमित व्यक्ति से जो रोग है वो किसके माध्यम से पहुंचेगा, किसी न किसी वायु, जल या भोजन के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में पहुंच सकता है, अथवा किसी भी वाहक के माध्यम से यह स्वस्थ व्यक्तियों पर संक्रमित हो सकते हैं यानी कि फैल सकते हैं। अब चूंकि देखिए जो संक्रामक रोग हैं ये रोग किसी न किसी सूक्ष्म जीव के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें ही संक्रामक रोग कहते हैं। क्योंकि जो आपका संचारी रोग होता है ना, एक्चुअल में ये क्या है कि सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि संक्रामक कारकों को या रोगों को कारणात्मक कारकों के आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा गया है।
देखिए जो संक्रामक रोग होते हैं ना, उनको कारणात्मक कारकों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए सबसे पहला है विषाणु रोग, मतलब ऐसे रोग जो कि विषाणु के द्वारा जिनका संक्रमण होगा। तो संक्रामक रोग तो ऐसे हैं, कुछ रोग तो ऐसे हैं जो कि विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं और उनमें क्या होता है, संक्रमण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो देखिए संक्रामक रोगों में सबसे पहला जो है वो है विषाणु रोग, मतलब विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो कि विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग होते हैं? आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से रोग निम्न में से जीवाणुओं के कारण होता है, या कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा होता है। तो यहां पे आपको दिए गए हैं जो आपको तैयार करना है। विषाणुओं के द्वारा देखिए कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इसके अलावा पोलियो हो गई, चेचक हो गई, इसके अलावा एड्स जो है, ये सभी के सभी जो है, एक हिपेटाइटिस है। तो ये सभी के सभी रोग जो है ये विषाणु रोग होते हैं, मतलब विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। और संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलता भी है। जैसे एड्स हो गया, ये बेसिकली एक यौन संचरित रोग होता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। तो ये भी क्या होता है, यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए कवक रोग है, कवक रोग कई प्रकार के, जैसे रिंग वार्म और इसके अलावा एथलीट फुट, ये जो कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं ये भी संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में इनका ट्रांसफर होता है। इसके बाद देखिए प्रोटोजोवन रोग कौन कौन से हैं, तो कुछ रोग ऐसे हैं जो कि प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं और संक्रामक होते हैं, जैसे अमीबियासिस जो होता है, इसके अलावा मलेरिया रोग और निंद्रा रोग या कालाजार रोग, ये सभी के सभी जो रोग होते हैं ये प्रोटोजोअन के कारण होने वाले रोग होते हैं। और प्रोटोजोआ के कारण तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, संक्रामक रोग भी होते हैं। इसके अलावा देखिए जीवाणु रोग भी हैं, कुछ ऐसे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग भी हैं जो कि संक्रामक होते हैं, जैसे देखिए टाइफाइड हो गया, इसके अलावा टिटनेस, कालरा, सिफिलिस, तपेदिक निमोनिया और इसके अलावा गोनेरिया वगैरह। तो कुछ ऐसे रोग हैं जो कि जीवाणुओं के द्वारा भी होते हैं और ये क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं। तो संक्रामक रोग आपने समझ लिया होगा कि ऐसे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति पर पहुंच जाते हैं, वो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, मतलब जो कि दूसरे व्यक्तियों पर भी आक्रमण कर लेते हैं। तो ऐसे रोग जो है संक्रामक रोग कहलाते हैं। देखिए दूसरा प्रकार क्या है, जो उपार्जित रोग है, इसमें दूसरा प्रकार है असंचारी यानी कि असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये रोग बेसिकली संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, बल्कि ये रोगी तक ही सीमित रहते हैं। देखिए असंचारी या असंक्रामक रोग का मतलब है कि यह रोग जिस व्यक्ति में हो गया है, यह रोग केवल उसी व्यक्ति तक सीमित रहेगा, ना कि दूसरे व्यक्तियों को पीड़ित करेगा। मतलब एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्तियों पर इसका संचरण नहीं होता है। असंक्रामक रोग जो होते हैं ये केवल और केवल जो है जिस व्यक्ति के अंदर हुआ है वही व्यक्ति इससे पीड़ित होगा, अथवा इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो है ये रोग से ग्रसित नहीं होगा। तो असंक्रामक रोग में क्या होता है कि कोई भी यदि रोग है तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति तक सीमित रहता है, वो दूसरे व्यक्तियों पर संक्रमण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो असंक्रामक रोग होते हैं इनको पुनः निम्न प्रकारों में बांटा गया है। देखिए असंक्रामक रोग बेसिकली किनके माध्यमों से हो सकते हैं। देखिए कुछ असंक्रामक रोग होते हैं जो कि अल्पता रोग कहलाते हैं। अल्पता रोग के अंतर्गत देखिए क्या होता है कि ऐसे रोग जो कि पोषक तत्वों अथवा हार्मोनों की कमी के कारण होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पता रोग कहते हैं। तो अल्पता का, जैसा कि अल्प का मतलब ही होता है कि पोषक तत्वों की कमी, तो पोषक तत्वों की कमी या किसी भी हार्मोन्सों की कमी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यदि अल्पता रोग हो गया मतलब किसी ना किसी पोषक पदार्थों की कमी के कारण हुआ है या कि हार्मोनों की कमी के कारण। देखिए इसमें सबसे पहला, जैसे यहाँ पे कई सारे रोग भी दिए गए हैं, जैसे मोरम्मस दिया गया है, क्वासियोरकर है, इसके अलावा पेलाग्रा रोग है और घेंघा रोग है, वहीं मधुमेह रोग है और बौनापन रोग है। देखिए यहाँ पे जो मधुमेह रोग दिया गया है ना, ये बेसिकली हार्मोन्स की कमी के कारण होने वाला रोग है। यह यदि इंसुलिन हार्मोन्स जो कि अग्नाशय से रिलीज होता है, अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है और अग्नाशय से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन्स के स्राव में यदि क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, तो मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं मोरम्मस, क्वासियोरकर, ये भी प्रोटीन वगैरह की कमी से होने वाले रोग हैं। बेसिकली कुल मिला के ये भी क्या होते हैं, असंक्रामक होते हैं। ये जिस व्यक्ति के अंदर है उसी व्यक्ति तक ये रोग क्या होगा, सीमित रहता है। तो अल्पता रोग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भोज्य पदार्थों यानी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण या हार्मोन्सों की कमी के कारण होने वाले जो रोग होते हैं वो अल्पता रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोगों में देखिए और इसमें एक क्या है, क्षय कारक रोग।
क्षय कारक रोग के अंतर्गत देखिए कौन कौन से आते हैं। तो ये रोग बेसिकली शरीर में ऊतकों के अपकर्षित हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। ऊतकों का अपकर्षित होना मतलब ऊतकों की संरचना में भिन्नता आना, या आप कह सकते हो कि ऊतकों में विभाजन अनियमित रूप से होना। तो यदि ऊतकों में किसी प्रकार से गड़बड़ी आ जाती है जिस कारण से ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए जैसे हृदय रोग जो होता है, इसके अलावा मस्तिष्क आघात व गठिया रोग, ये सभी के सभी क्षय कारक रोग के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको हम प्रत्युर्जता रोग के अंतर्गत मानते हैं। देखिए प्रत्युर्जता का मतलब होता है कि शरीर में किसी भी प्रकार से यदि कोई बाहरी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता होती है तो उस बाहरी पदार्थ के अति संवेदनशीलता के कारण ही कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो कारक जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, बाहरी कारक, ऐसे कारकों को प्रत्युर्जक कहते हैं। देखिए जैसे अस्थमा रोग होता है, इसके अलावा जो ज्वर रोग होता है, ये सभी के सभी प्रत्युर्जता रोग के एग्जाम्पल हैं। और प्रत्युर्जता रोग भी क्या होती है, असंक्रामक होते हैं, मतलब कि इनका संचरण एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं होता है। वहीं एक आखिरी है कैंसर रोग। देखिए कैंसर रोग बेसिकली यह भी एक असंक्रामक रोग है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं फैलता है। अब बेसिकली कैंसर की यदि बात करते हैं तो यह रोग जो होता है शरीर में ऊतकों या कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। शरीर में कहीं पर भी यदि कोशिकाओं या कि ऊतकों की असामान्य वृद्धि होती है, मतलब अपेक्षा के अनुरूप यदि ज्यादा वृद्धि होती है, ऐसी स्थिति में कैंसर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए कैंसर रोग के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार व कैंसर के जो भी लक्षण है वो हम आपको एक वीडियो में अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।